Q-Tricks. Learn, practice, achieve. हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट्रिक्स। दिस इज प्रणय मंडल एंड आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जूलॉजी की कोर्सेज है वो हमारी वेबसाइट क्यूटिक्स.in पे अवेलेबल है। आप चाहते हैं अगर उनको ज्वाइन करना तो आप हमारी वेबसाइट क्यूटिक्स.in पे चले जाइए, ठीक है। और अगर आप मेरा कोड प्रणय 10 का यूज करते हैं तो उस पर आपको क्या कहते हैं इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा जूलॉजी के जितने भी कोर्सेज है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो क्या है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज। देखिए अभी एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, आप सभी को पता है एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक बड़ा दुविधा रहती है कि कौन से क्वेश्चन, अब देखिए पढ़ा हमने सब कुछ होता है, ठीक है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ दिमाग में रहे। तो हम उन क्वेश्चन को ज्यादा पढ़ते हैं, उन क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान में देते हैं जो कहते हैं जिनके आने के चांसेस, जिनके क्या कहते हैं एग्जाम पेपर में अपियर होने के चांसेस हाइयर होते हैं कंपेयर टू अदर। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा आएगा नहीं, इसमें मैं करूंगा वही आएगा। बात यह है कि इसमें जो आएंगे उनके आने के चांसेस कंपेयर टू अदर्स हाइयर है, ठीक है। तो इसलिए हम ये सीरीज बना रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा पेपर फर्स्ट है इस बार। हमारे पास क्या पेपर फर्स्ट एंड पेपर दो पेपर आ रहे हैं, ठीक है। दो ही पेपर होने वाले 50-50 मार्क्स के। तो उस हिसाब से क्या कहते हैं अब इस बार का सिलेबस भी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो सिलेबस चेंज हो तो फर्स्ट पेपर का जो फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट जो चैप्टर है वो क्या हमारा प्रोटोकॉर्डेट्स एंड एग्ना था। तो हमारा पहला क्वेश्चन ही है कि प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो अब बता देता हूं कि अगर क्या कहते हैं जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है प्रोटोकॉर्डेट्स फीचर अलोंग विद देयर क्लासिफिकेशन। ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले बता दूं कि आप लाइक नहीं करते हो, आप क्या कहते हैं अगर आपको कोई क्या कहते हैं डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछते नहीं हो। तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करिए, ठीक है। एंड अच्छा लगे तो अपने ग्रुप में शेयर भी करिए ताकि उनको भी बेनिफिट हो, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रोटोकॉर्डेट्स फीचर्स। फीचर्स मतलब क्या है उनके जनरल कैरेक्टर्स, ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स अलोंग विद देयर क्लासिफिकेशंस, ठीक। तो क्लासिफिकेशन तो बाद में करेंगे, पहले इनके फीचर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो प्रोटोकॉर्डेट्स क्या होता है, अगर मैं बात करूं प्रोटोकॉर्डेट्स तो सबसे पहले क्या है हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स आए। तो फिर ऐसे लेते हैं ना, कॉर्डेट की बात करें तो इनवर्टिब्रेट्स नहीं लिखते हैं, इसमें लिखते हैं हम सबसे पहले क्या है हमारे नॉन कॉर्डेट्स है। सबसे पहले क्या है हमारे नॉन कॉर्डेट्स है। अब नॉन कॉर्डेट्स के बाद इनसे क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ, हमको पता है कि सीधा क्या बना कॉर्डेट्स है, ठीक है। नॉन कॉर्डेट्स क्या आता है, दोज डू नॉट पोजेसेस कॉर्डा, या फिर जिसे कहते हैं नोटोकॉर्ड नहीं पोजेस करते हैं, जिनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है और जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इनमें क्या होता है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, इनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहता है, ठीक है। बट इन दोनों के बीच में एक और ग्रुप आया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कॉर्डेट्स का ही एक पार्ट है, इसे हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये कॉर्डेट्स का ही एक पार्ट है, डिवीजन है। कॉर्डेट जो फाइलम है उसका ही एक डिवीजन है, वो क्या है हमारा प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है। देखो जो कॉर्डेट्स इनमें क्या है नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ साइकिल रहता है, बट जो और जो नॉन कॉर्डेट्स इनमें कभी भी नहीं होता है। बट प्रोटोकॉर्डेट्स क्या होते हैं इनके, अब ऐसे इसके समझ लीजिए इसके बीच का लिंक है जो कि है हमारा प्रोटोकॉर्डेट्स। ये इनको अलग ग्रुप में इसलिए रखा गया क्योंकि इनमें होता है इनकम्प्लीट नोटोकॉर्ड, या फिर ऐसे भी समझ लीजिए इनमें कभी कभी क्या होता है, क्या कहते हैं हमारा नोटोकॉर्ड क्या कहते हैं प्रेजेंस तो होता है बट एट द टाइम या फिर कोई तो कुछ टाइम बाद क्या होता है वो डिसअपियर होने लगता है, डिसअपियर हो जाता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी से। तो उन सब चीजों को, उन सब ऑर्गेनिज्मों को किस में रखा गया है, प्रोटोकॉर्डेट्स में रखा गया है, ठीक है। अब ये प्रोटोकॉर्डेट्स के अगर फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में सबसे पहले क्या आता है, प्रोटोकॉर्डेट जो होते हैं वो क्या होते हैं मरीन एनिमल्स होते हैं, मरीन एनिमल्स मतलब प्रोटोकॉर्डेट्स आर बेसिकली मरीन एनिमल्स, ठीक है। तो मतलब ये कहां पे रहते हैं, आपको कहां पे मिलेंगे सी वाटर में। तो इनका जो बॉडी का कॉन्फ़िगरेशन होगा या फिर बॉडी का जो क्या कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो किस बेसिस पे होगा, एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो एक्वाटिक एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग मतलब क्या होगा कि इनमें क्या होंगे गिल्स होंगे, गिल स्लिट्स होंगे है, देन क्या कहते हैं सिलेरी फीडिंग के चांसेस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होंगी प्रोटोकॉर्डेट्स में होंगी। तो वो हम क्या कहते हैं बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम समझते हैं कि मरीन एनिमल्स होते हैं, ठीक है। अब मरीन एनिमल्स के बाद इनमें क्या होती है, इनकी जो बॉडी होती है वो होती है हमारी क्या बायलेटरली सिमेट्रिकल,
ठीक है। तो बॉडी की जो सिमेट्री होती है वो बायलेटरल सिमेट्री की होती है। मतलब क्या है कि सपोज ये बॉडी है, ठीक है, इधर पेयर 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 है, इधर पेयर, लेग्स के पेयर हो गए, मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ड्राइंग पे उतना फोकस मत कीजिएगा, मैं जो समझाऊंगा वो एक्सप्लेनेशन पे ध्यान दीजिएगा ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे एक आई थी, यहाँ पे पेयर ऑफ आई हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या कहते हैं, इसमें सिलियरी फीडिंग के लिए दो लाइन निकल गई यहाँ से, ठीक है। तो बायलेटरल सिमेट्री मतलब क्या है कि जब हम इसको सेंटर से एक्सिस, सेंटर एक्सिस से कट करते हैं, फिर सेंटर एक्सिस स्लाइस करते हैं, तो दो आइडेंटिकल पार्ट, बॉडी पार्ट क्या होते हैं हमारे, दो आइडेंटिकल सेक्शन मिलते हैं। मतलब दोनों सेक्शन में क्या होता है, जो क्या कहते हैं बैलेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा सब। जैसे कि हम है हमारा, अगर हम ऐसे सेंटर से ऐसे कट करते हैं तो हमारे दो आइडेंटिकल पोर्शन बनेंगे, ठीक है। तो इक्वल हाफ, आइडेंटिकल हाफ बनते हैं, तो उसी को कहते हैं हम बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ हर वीडियो में, मतलब हर जगह पे जहाँ पे भी आ रखा है लेक्चर में सिमेट्री के बारे में, तो बायलेटरल सिमेट्री के बारे में तो आता ही आता है जनरली, ठीक है। एक बायलेटरल होती है, एक रेडियल सिमेट्री होती है। यही दो सिमेट्री मेजरली रहते हैं, हर जगह पे आती दिखती है आपको एनिमल किंगडम में अगर हम बात करें तो, ठीक है। तो ये क्या था, बायलेटरल सिमेट्री की होती है। उसके बाद क्या होता है, ये होते हैं सीलोमेट। अब सीलोमेट का मतलब क्या है कि इनकी बॉडी में कैविटी होती है, सीलोम होता है, ठीक है, जो कि रिजेंबलेंस किस कहां से करता है आपका, रिजेंबल कहां से करता है हमारा, नॉन कॉर्डेट्स है, फिर क्या कहते हैं इनवर्टिब्रेट से क्या होता है हमारा, ये रिजेंबल करता है, रिजेंबलेंस होता है, ठीक है। एक वो होता है कि प्रोटोकॉर्डेट्स को ऐसा माना जाता है कि दे आर क्लोज रिलेटेड टू कॉर्डेट्स, मतलब एक कॉर्डेट्स के में नहीं है, ये क्लोज रिलेटेड टू कॉर्डेट्स है, बट होती है नॉन कॉर्डेट्स है, ठीक है। मतलब क्या है, हम प्रोटोकॉर्डेट्स को ऐसे बोल सकते हैं कि नॉन कॉर्डेट्स व्हिच आर क्लोजली रिलेटेड टू कॉर्डेट्स आर कॉल्ड प्रोटोकॉर्डेट्स। तो ऐसे भी समझ सकते हैं आप कभी मत ये सोचिए कि कॉर्डेट्स के अंडर प्रोटोकॉर्डेट्स को पढ़ा था, नहीं। क्लासिफिकेशन में आपको देखा, आप देखोगे कि क्लासिफिकेशन कभी होती है तो कॉर्डेट्स के अंदर एक डिवीजन बना के कभी पुट कर देते हैं, कभी कॉर्डेट्स का एक अलग ही क्या कहते हैं, कॉर्डेट्स में अलग ही सब फाइला बना के इसको पुट कर देते हैं। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन अलग अलग जहाँ पे होती है, बट जो बेसिक है इसका वो क्या है कि ये नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट के बीच में आता है। मतलब क्या है कि ये जो एफिनिटी शो करता है वो नॉन कॉर्डेट्स के साथ भी शो करता है और कॉर्डेट के साथ भी शो करता है, ना ये प्रॉपर नॉन कॉर्डेट होता है, ना ये प्रॉपर कॉर्डेट होता है। दैट्स व्हाई इट इज पुटेड बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, हमारा एक सिलोमेट भी होता है, ठीक। तो जो बेसिक फीचर क्या हो गया हमारे, मरीन एनिमल होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है, सिलोमेट होते हैं, बॉडी जो होती है, बॉडी क्या होती है, सिलोमेट, सिलोमेट होती है। और एक क्या है कि इनमें क्या होता है हमारे गिल स्लिट्स। ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले ही कहा था मरीन एनिमल है, एक्वाटिक एनवायरनमेंट होगा, एक्वाटिक एनवायरनमेंट होगा तो उसमें रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए, गिल स्लिट्स चाहिए। फीडिंग के लिए क्या होगा, मेजरली जो है कहते हैं ऐसे एनिमल होते हैं वो कार्निवोरस नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं सिलेरी फीडिंग पे डिपेंड रहते हैं। मतलब जो कहते हैं एनवायरमेंट में जो आपके कहते हैं एक्स्ट्रा एनवायरमेंटल फ्लूइड है उसमें क्या करते हैं ये, उसमें जो पार्टिकल, मिनरल पार्टिकल घूम रहे हैं उनको क्या कहते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं कलेक्ट करके उन्हीं पे फीडअप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो प्रोटोकॉर्डेट्स क्या हो यहाँ पे हम समझ गए। अब इसके बाद क्या आता है कि इनके फीचर्स के बारे में, देखिए यही फीचर है, अगर मैं प्रोटोकॉल्स के बारे में ज्यादा फीचर ऐसे नहीं बता सकते, इसके क्लासिफिकेशन में जाते ज्यादा फीचर्स के बारे में थोड़ा सा इसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, प्रोटोकॉर्डेट्स को हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला और ये होता है हमारा हेमी कॉर्डेट्स, ठीक है। सेकंड क्या होता है हमारा, यूरोकॉर्डेट, ठीक है। सेकंड क्या हो हमारा, यूरोकॉर्डेट हो गया। एंड देन थर्ड क्या हो गया हमारा, सीफेलो कॉर्डेट, ठीक है। तो हेमिकॉर्डेट हो गया, यूरोकॉर्डेट हो गया, सीफेलोकॉर्डेट हो गया। हेमिकॉर्डेट क्या होता है हमारा, अब देखिए यही इन्हीं के नाम से ही हम इनको क्या कहते हैं क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारे तीनों के तीनों क्या हो हमारे सब फाइला। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन में आ जाओगे आप, सब फाइला। प्रोटोकॉर्डेट कोई प्रॉपर फाइलम नहीं है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जिसके अंदर तीन फाइलम आते हैं कॉर्डेट के, हेमिकॉर्डेट, हीरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, ठीक है। हेमिकॉर्डेट को क्या कहते हैं, ये हेमिकॉर्डेट को इसलिए हेमिकॉर्डेट कहा जाता है क्योंकि इनमें होता है, हेमी मतलब होता है हाफ, जो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया एंड थर्ड हो गया, हेमी मतलब होता है हाफ, एंड कॉर्डेट, कॉर्डेट का मतलब इसलिए है क्योंकि इनमें होता है कॉर्डा या फिर नोटोकॉर्ड, ठीक है।
तो हाफ कॉर्ड मतलब इनमें क्या होता है, कॉर्डेट जो कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है, वो क्या होता है, हाफली क्या होता है हमारा अवेलेबल होता है या फिर कहते हैं प्रेजेंट होता है पूरा बॉडी में, अलोंग दी बॉडी में क्या कहते हैं कॉर्डेट, सॉरी नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट होता है, ये हाफली प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसे हम एडेलोकॉर्डेट भी बोलते हैं, जैसे कि ना इसको हम ऐसे बोल सकते हैं एडेलोकॉर्डेट। ठीक है, एडेलोकॉर्डेट का मतलब क्या है कि कंसील्ड कॉर्डेट, मतलब इनमें जो कॉर्डेट होता है वो क्या होता है, कंसील्ड होता है। ठीक है, ये अब ये जो कहते हैं हेमीकॉर्डेट का जो लार्वल फॉर्म में क्या कहते हैं आपको मिल जाएगा, कहते हैं कॉर्ड नोटोकॉर्ड, बट जब ये एडल्ट फॉर्म में चले जाते हैं तो उसमें क्या होता है, ये डिसअपियर होने लगता है। ठीक है, तो इसलिए हेमीकॉर्डेट को क्या कहते हैं हम, क्या इसमें अलग से रख देते हैं। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, एक तो गिल स्लिट से होता है, ये तो कॉमन है, बट इसके साथ साथ ये बॉडी सरफेस से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ये गिल स्लिट से भी रेस्पिरेशन करते हैं और बॉडी सरफेस से भी रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। अब इनका जो क्या कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, सर्कुलर सिस्टम तो इनमें क्या होता है हमारा ओपन टाइप होता है, और जो ब्लड होता है वो क्या होता है हमारा कलरलेस ब्लड। ठीक है, मतलब ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, कलरलेस ब्लड। इसके बाद जो इनका फीडिंग बिहेवियर होता है, देखिए हेमीकॉर्डेट्स में का जो फीड करते हैं, ये फीड किसे करते हैं, इनकी बॉडी में होता है एक पार्ट जो होता है जिसे कहते हैं प्रोबोसिस, मतलब हेड से, हेड रीजन के आगे इनको एक प्रोबोसिस रीजन बड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो उस रीजन से क्या करते हैं, ये फीडिंग कर रहे होते हैं, मतलब इनका जो फीडिंग होता है वो क्या होता है इनके प्रोबोसिस के थ्रू होता है। ठीक है, प्रोबोसिस के थ्रू ये क्या करते हैं, फीडिंग करते हैं। अब इसके बाद जो क्या होता है, अगर मैं बात करूं प्रोबोसिस के बाद, प्रोबोसिस हो गया हमारा, सॉरी फीडिंग हो गया, फीडिंग के बाद जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब देखिए क्या कहते हैं, ये जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का फिनोमिना है ये नॉन कॉर्डेट का नहीं है, ये कॉर्डेट का है। मतलब जो ये एफिनिटी शो करेगा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम वाली एफिनिटी, वो किसके साथ शो कर रहा है, कॉर्डेट के साथ शो कर रहा है। तो ये चीज याद रखिएगा जब कभी भी आता है कि हेमी कॉर्डेट या फिर क्या कहते हैं, इसका कोई एग्जांपल जब लेंगे उसके बारे में पूछा जाएगा कॉर्डेट के साथ इसकी एफिनिटीज बताइए, तो क्या होगा कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है, कंप्लीट टाइप होता है। इनमें जो कहते हैं बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है, हमारा ऑर्गन सिस्टम होता है। नॉन कॉर्डेट में क्या होता है, हमारा बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सेलुलर कंस्ट्रक्शन होता है, सॉरी कंस्ट्रक्शन होता है, या फिर क्या कहते हैं वो मल्टी सेलुलर कंस्ट्रक्शन होता है। बट जब कॉर्डेट की बात है तब उसमें ऑर्गन टिश्यू लेवल आ जाता है हमारा। ठीक है, तो प्रोबोसिस हो गया, प्रोबोसिस का मतलब फीडिंग वाला हो गया प्रोबोसिस के थ्रू, एंड जब डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनमें क्या होता है हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा होता है। इनका जो न्यूरॉन नेटवर्क होता है वो भी ऐसे बोल सकते हैं, कहते हैं ये पूरी तरीके से एडवांस नहीं होता है, बट इट इज हायर देन दी ग्रुप ऑफ नॉन कॉर्डेट, मतलब नॉन कॉर्डेट से हायर होता है। ठीक है, बट इनका क्या होता है जो सेंसरी सिस्टम होता है, रिसेप्टर्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं जो कॉर्डेट के, बेसिकली कॉर्डेट में क्या आता है हम मैमल्स, फिश, स्पाइसेस, एप्स, तो उनसे क्या होता है ये थोड़ा लोअर होता है। बट अदरवाइज इनके जो क्या कहते हैं सेंसरी सिस्टम है, रिसेप्टर सिस्टम है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, काफी एडवांस होते हैं कंपेयर टू दी नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया यहाँ पे। तो हमारा कहते हैं अब जो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे बना होता है, जो ग्लोमेरुलस होता है ना, तो ग्लोमेरुलर सिस्टम प्लस जो प्रोबोसिस ग्लैंड है, ये एक्सक्रीशन का काम कर रहे होते हैं, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये ग्लोमेरुलर सिस्टम एंड प्रोबोसिस ग्लैंड ये क्या करते हैं, एक्सक्रीशन का काम कर रहे होते हैं। तो हेमिकॉर्डेट के बारे में आप समझ, इसका जो एक कॉमन एग्जांपल है वो क्या है हमारा बेलेनो, ये बड़ा ही कॉमन नाम है। इसके बारे में देखिए इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगर कभी क्या कहते हैं क्वेश्चन में ये आता है कि बेलेनोग्लोसस के कॉमन कैरेक्टर्स, कॉमन फीचर बताइए, तो आप इन्हीं सारे जो हेमिकॉर्ड के फीचर है, यही फीचर तो बेलेनोग्लोसस में होंगे, बट इसमें खाली थोड़ा बॉडी का डिवीजन कर दीजिएगा। क्या कहते हैं बॉडी इज डिविजिबल इनटू प्रोबोसिस, हेड, नेक एंड ट्रंक। ठीक है, तो उस हिसाब से होता है। इनमें जो कहते हैं जो सॉरी जो नोटोकॉर्ड होता है, वो नोटोकॉर्ड क्या होता है, हाफ होता है, हाफ टाइप होता है। ठीक है, हाफ मतलब क्या होता है, कंसील्ड होता है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा सेकेंड क्या आता है, यूरोकॉर्डेट। देखिए यूरोकॉर्डेट का मतलब क्या है हमारा,
ठीक है। यूरोकॉर्डेट का मतलब है हमारा, यूरो मतलब टेल, कॉर्डेट मतलब क्या है, नोटोकॉर्ड मतलब क्या है कि इसमें जो कॉर्ड नोटोकॉर्ड होता है वो क्या होता है हमारा, टेल नोटोकॉर्ड। तो लार्वल स्टेज में क्या होता है, लार्वल स्टेज हैव notochord while disappear in adult। अब इस फिनोमिना को कहते हैं हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। जब कोई चीज क्या कहते हैं थ्रू आउट द लाइफ स्पैन खत्म होने लगती है, फिनिश होने लगती है, फिर कहते हैं डिसअपियर होने लगती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये चीज याद रखिएगा, ये टर्म याद रखिएगा, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किसमें होता है, यूरोकॉर्डेट में होता है। और वो किस टाइम पे होता है, जो नोटोकॉर्ड होता है वो टेल पे होता है, टेल रीजन पे होता है सिर्फ नोटोकॉर्ड, लार्वल स्टेज में होता है। जब ये लार्वल स्टेज एडल्टहुड में पहुंच जाता है तो क्या होता है, इनमें क्या होता है, ये डिसअपीयर होता है। और इस फिनोमिना को कहते हैं हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अदरवाइज इनमें जो होता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है हमारा, गिल्स होता है, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है। गिल्स किस लिए होता है, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन के काम आता है। ठीक है। इनमें क्या होता है, फीडिंग जो क्या होता है वो इनमें होता है सिलियरी फीडिंग। सर्कुलेटरी सिस्टम जो क्या होता है हमारा, ओपन टाइप होता है। ठीक है, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, कॉमन जो है कहते हैं हमारे पास, इनमें क्या होता है सोलेनोसाइड, जैसे एनलिट्स वगैरह में होते हैं वैसा इनमें क्या होता है हमारा, सोलेनोसाइड से क्या कहते हैं इनका एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ठीक है। अब इसके अलावा इनमें जो क्या कहते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है, सबसे इसका कॉमन एग्जाम्पल जब हम बात करेंगे तो वो क्या है, हर्डमानिया। हर्डमानिया बोल दीजिए, हर्डमेनिया बोल दीजिए। ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, जो हेमिकॉर्डेट में अगर बात करें तो बेलेनोग्लोस की बात कर रहे होते हैं, जब यूरोकॉर्ड की बात कर रहे होते हैं हर्डमैनी के बाद। तो जब आप क्वेश्चन पेपर देखते हैं ना, जब कैसे कहते हैं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लेते हैं, ठीक है, तो अदर कहीं पे बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर क्या कहते हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी पेपर आते हैं, उन क्वेश्चन को जब आप देखते हैं तो उनमें आपको दिखता है क्या कहते हैं, बेलेनोग्लोस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, हर्डमेनिया से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, जब सिफेलोकॉर्ड को एम्फियोक्सिस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम क्या कह रहे हैं, इन्हीं सब फाइलम के क्वेश्चन है। ठीक है। जब हर्डमानिया के कैरेक्टर्स, हर्डमानिया के क्या कहते हैं हमारा जनरल फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, मोर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो वो हम सब फाइलम यूरोकॉर्डेट के बारे में ही पूछ रहे हैं, इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं, बट उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, मैं जैसा पढ़ा रहा हूं वैसा ही नहीं याद रखना है, इसको अलग वे से भी पढ़ना है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में कहा हर्डमेनिया, तो जब क्वेश्चन में आएगा कि सेलियंट फीचर ऑफ हर्डमानिया, फिर डिस्क्राइब जनरल कैरेक्टर्स ऑफ हर्डमानिया, तब भी आपको यूरोकॉर्डेट के ही फीचर लिखने हैं। उसके अलावा हर्डमानिया का हल्का फुल्का कहते हैं आपको, जैसे कि इनमें क्या होता है, फिल्टर फीडिंग होती है, सिलेरी फीडिंग होती है। ठीक है। तो सिलेरी फीडिंग कैसे होती है, फेरेंजियल गिल्स गिल्स रिट कहाँ होते है हेमिकॉर्डेट्स में, तो ये सारी चीजें भी आपने क्या कहते हैं उसमें बतानी है। ठीक है। तो वो चीज बाद में करेंगे, बताएंगे, बट अभी के लिए मैं थोड़ा ये बता रहा हूँ कि कंफ्यूज नहीं होना है कि यूरोकॉर्डेट्स क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं। यूरोकॉर्डेट इसलिए पढ़ा हूँ क्योंकि ये होता है हर्डमानिया का, तो इसी पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ना कि जो मेन टॉपिक पे उस पे क्वेश्चन आता है। आपने बेलेनोग्लोसिस के क्वेश्चन देखोगे, हेमिकॉर्डेट के क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, बट फिर भी मैंने इनको इंपॉर्टेंट इसीलिए कहा क्योंकि आपने अगर हेमिकॉर्डेट समझ लिया तो बेसिक समझ गया बेलेनोग्लोसिस की। अब बेसिक समझ गए तो आप क्या कहते हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप पूरा का पूरा ऐसे जो भी लिखना है 7-8 नंबर का, आप वो वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है। तो हेमिकॉर्डेट हो गया, यूरोकॉर्डेट हो गया। अब देन फाइनली देखिए, तीन टाइप के हमारे पास नोटोकॉर्ड है, पहला है हाफ नोटोकॉर्ड, दूसरा है टेल नोटोकॉर्ड, एंड देन सी फेलो। सी फेलो वर्ड कहां पे आता है हमारा, ब्रेन पे। तो ये क्या है हमारा, ब्रेन नोटोकॉर्ड, ब्रेन नोटोकॉर्ड मतलब क्या है, इनमें क्या होता है हमारा, कंप्लीट नोटोकॉर्ड एट हेड रीजन। ठीक है। तो इनमें कंप्लीट नोटोकॉर्ड होता है हेड रीजन पे। सबसे ज्यादा जो सिमिलैरिटी होती है कॉर्डेट के साथ जो शो करता है वो कौन शो करता है, हमारे सी फेलो कॉर्डेट्स होते हैं, वो क्या कहते हैं सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी शो करता है। ठीक है। तो ये मतलब क्या है,
मोस्ट, सॉरी मोस्ट नहीं होगा यहाँ पे, क्लोजली रिलेटेड टू कॉर्डेट्स। ठीक है, तो क्लोज रिलेटेड टू कॉर्डेट होते हैं, मतलब ये क्या होता है कंपेयर टू हेमी कॉर्डेट, हीरो कॉर्डेट, ये क्या होता है क्लोज रिलेटेड होते हैं। वहीं अगर बात करूं मैं हेमी कॉर्डेट की, जब मैं हेमी कॉर्डेट की बात कर रहा हूं तो ये क्या होता है, ये क्लोज रिलेटेड होते हैं किसके, ये क्लोज रिलेटेड होते हैं नॉन कॉर्डेट के। अब आप बोलेंगे कि कहते हैं नॉन कॉर्डेट के क्लोज रिलेटेड का मतलब क्या हुआ, कि नॉन कॉर्डेट का related जब मैं बात करूंगा कि हेमी कॉर्डेट और क्लोज रिलेटेड टू नॉन कॉर्डेट मतलब क्या है कि दे विल रिजेंबल मोर एफिनिटीज मोर कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम नॉन कॉर्डेट रेदर देन द कॉर्डेट्स, मतलब क्या है कि इनके जो कैरेक्टर्स होंगे वो नॉन कॉर्डेट से ज्यादा रिजेंबल करेंगे, और क्या कहते हैं कॉर्डेट के साथ एफिनिटीज की कम होगी। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम सब फाइल यूरोकॉर्डेट का, ये क्या होता है हमारा न्यूट्रल जोन में आप देख रहे हैं, तो इसका जो मेन, जो क्या कहते हैं मेन डिफरेंस वो क्या है, हमारा टेल नोटोकॉर्ड के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी जो मेजर फीचर्स है वो हेमिकॉर्ड के साथ ज्यादा क्या कहता है ये हमारा रिजेंबल कर रहा है। सिफेलोकॉर्डेट के साथ इसके कुछ क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं रिजेंबलेंस मिल जाएंगी, बट जो मेजर इसकी क्या कहते हैं रिजेंबलेंस होती है वो क्या कहते हैं हमारा हेमिकॉर्ड के साथ ज्यादा ये शो कर रहा होता है। ठीक है, तो क्या होता है ब्रेन नोटोकॉर्ड है, कंप्लीट नोटोकॉर्ड एट हेड रीजन, क्लोजली रिलेटेड टू कॉर्डेट्स होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए ये भी गिल्स का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, गिल्स पर रेस्पिरेशन। फीडिंग कैसे होता है, वही सिलेरी फीडिंग। ठीक है, फिल्टर फीडिंग होता है इनमें। ठीक है, सेम चीज होती है यहाँ पे भी, फिल्टर फीडिंग, फीडिंग। देन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है हमारा ओपन टाइप, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और इसका जो एग्जाम्पल होता है, जो मेन चीज है वो क्या है हमारा एम्फी ऑक्सिस। ठीक है, तो जब हम एम्फी ऑक्सिस के बारे में पढ़ेंगे या फिर हडवाने के बारे में पढ़ेंगे, ब्लैंकोसिस के बारे में पढ़ेंगे, तो कहते हैं हम हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट को इनडायरेक्टली उन्हीं चीजों को पढ़ रहे होते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये जो फीचर अलॉन्ग विद देयर क्लासिफिकेशन, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि इससे आप क्या कहते हैं आपको एक साथ तीन तीन ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे एग्जाम्पलरी ऑर्गेनिज्म कंप्लीट कर रहे हो आप, इस जो कि कहते हैं एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो होता है प्रोटोकॉर्डेट का फीचर अलॉन्ग विद देयर क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू हिट द लाइक बटन। ठीक है, और कमेंट में अगर कोई डाउट है, कुछ है, आपको सजेशंस है या फिर कोई डाउट है, फिर कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, हम आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्या कहते हैं तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा।